सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो समझेंगे आज वो है संज्ञा। क्या समझेंगे आज हम? संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का क्या मतलब होता है। संज्ञा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, ऐसे ही हम संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को, तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार और इसको समझते हैं हम कि संज्ञा क्या होती है। क्या था? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का, जो प्राणी का नाम जो होती है वो होती है संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान और प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे प्राणियों के नाम। क्या समझेंगे हम? प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में क्या होगा हमारा? प्राणियों के नाम में क्या हो जाएगा हमारा? बालक, क्या है? बालक, बेटा, गाय, बालक, बेटा, गाय, माता, चूहा, ये सब क्या है? हमारे प्राणियों के नाम। ये सब क्या है? हमारे प्राणियों के नाम। नेक्स्ट क्या है? हमारे वस्तुओं के नाम। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं के नाम में क्या आ जाएगा हमारा? फूल, सेब, केला, कुर्सी, पुस्तक। फूल, सेब, केला, पुस्तक, ये सब क्या है? हमारे वस्तुओं के नाम। ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम। अभी हमने क्या समझा था? सबसे पहले एक बार और रिवाइज करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब प्राणियों के नाम, जैसे बालक, बेटा, गाय, माता, चूहा, ये सब क्या है? हमारे प्राणियों के नाम। अगला नेक्स्ट क्या है? हमारे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में जैसे सेब, केला, अनार, चेयर, कुर्सी, मेज, पंखा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब क्या है? हमारी वस्तुएं। ये सब क्या है? हमारी वस्तुएं। अब नेक्स्ट देखते हैं भावों के नाम। क्या है? हमारे भावों के नाम। भावों के नाम। भावों के नाम। भावों के नाम में क्या होगा? जैसे लड़कपन, सुंदरता,
सुंदरता, और क्या हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो हमारे भावों के नाम क्या हो गए, जैसे लड़कपन, सुंदरता, बुढ़ापा, खुशी, दुख, ये हमारे भाव हैं। भाव क्या होते हैं, जिससे हमारी भावनाओं का बारे में पता लगे, हमारे जो अंदर भावनाएं आती हैं, कभी खुशी में होती हैं, कभी दुख में होती हैं। और जैसे खुश होना, प्रसन्नता, दुखी, हंसना, रोना, बुढ़ापा, और जैसे प्रसन्नता, लड़कपन, सुंदरता, ये सब क्या है हमारे भाव, ये सब क्या है हमारे भाव। अब हम क्या एक बार देख लेते हैं कि संज्ञा क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे राम, किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे व्यक्ति का जो होता है नाम, उसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, ये सब क्या है किसी व्यक्ति के नाम है। जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, किसी व्यक्ति के नाम है नहीं, तो किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, वस्तु क्या होगी, मेज, कुर्सी, पंखा, ये शार्पनर आपका, पेंसिल, ये मार्कर, ये डस्टर आपका, ये सब क्या है हमारे वस्तु। तो व्यक्ति में क्या होगी, जो कि किसी भी इंसान का जो नाम होगा वो व्यक्ति में आ जाएगा, व्यक्ति में। और वस्तु में कि जो आसपास की आपकी जो सारी वस्तुएं हैं, कुर्सी, ये सब, पंखा, पेंसिल, इरेजर, और ये हमारे ग्लास, मेज, ये सब क्या है हमारे वस्तु। स्थान, स्थान में क्या क्या आता है, स्थान में होता है हमारा दिल्ली, आगरा और सोनीपत, हरियाणा, ये सब हमारे किस में आते हैं, स्थान में आते हैं। और नेक्स्ट था प्राणी, प्राणी में जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब हमारे प्राणी हैं। ये प्राणी में कौन कौन आते हैं, प्राणी पालक, बेटा, जिसमें किसी एक के बारे में नहीं, हमारे प्राणियों के बारे में कोई भी हो सकता है वो। क्लियर। अब नेक्स्ट हम समझेंगे संज्ञा के भेद। नेक्स्ट क्या है हमारा, संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। वैसे तो संज्ञा के काफी भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेन क्या समझेंगे, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। यहाँ पे हम संज्ञा के एक तो जो होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीन भेदों के बारे में समझेंगे। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के हम भेद कौन कौन से लेंगे, व्यक्तिवाचक, कौन कौन से लेंगे हम, पहले देखते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम, व्यक्तिवाचक, और नेक्स्ट होगा हमारा भाववाचक। क्या है हमारा पहला, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाव, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम सबसे पहले देखिए जातिवाचक क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कर रहा है, किसी जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई जो भी किसी जाति का बोध कराता है, जैसे रोहन किसी विशेष बालक का नाम है, लेकिन दिल्ली भी किसी विशेष शहर का नाम है, और यमुना किसी विशेष नदी का नाम है। तो क्या होता है, जातिवाचक में जो किसी विशेष जाति के बारे में बताता है, सैनिक हो गए हमारे एक जाति है, अध्यापक, ये सब क्या है हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु क्या जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराता है। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में बताता है। जैसे हम यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में रोहन क्या है। अब हमने ऊपर वाले में समझा ना जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति के बारे में बताता है। जैसे बालक, अब बालक क्या है, किसी विशेष जाति है। वह बालक क्या है, एक विशेष जाति है। नाना भी एक विशेष जाति है। ऐसा तो नहीं कि एक ही नाना है या बस मेरे ही नाना है या एक ही बालक है, नहीं, वो एक जाति का नाम है, किसी एक विशेष जाति का नाम है। जैसे अध्यापक भी एक जाति है। सैनिक भी एक जाति है, जिसमें एक नहीं होते हैं, जो स्पेशल एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, वो सबके लिए हो सकता है। तो जातिवाचक में क्या देखेंगे हम, जो किसी विशेष मतलब किसी ग्रुप के बारे में बताता है, जो किसी जाति के बारे में बताता है, वो हमारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जिसमें शहर भी ले सकते हैं, जाति के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या भाव के बारे में, जो विशेष व्यक्ति, जो कैसे मतलब अब विशेष में आप देख सकते हो कि कोई राम श्याम, तो अब मैं ये बोलूँ कि बालक, अब बालक में तो कोई भी बालक हो सकता है, लेकिन अगर मैं किसी एक विशेष के बारे में बात करूँ, कहाँ क्या हम से थे व्यक्तिवाचक समझ रहे थे, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है। अब विशेष व्यक्ति में अब मैं ये बोलती हूँ कि ये बालक, अब बालक विशेष व्यक्ति में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बालक तो बहुत से होते हैं। तो विशेष व्यक्ति में जिसमें हम किसी का एक स्पेशल नाम दें, विशेष व्यक्ति, जैसे कि अब मैं बोलती हूँ अमिताभ बच्चन एक ही है, बहुत सारे तो नहीं है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर विशेश व्यक्ति हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है जो बहुत सारे होंगे, नहीं। विशेष व्यक्ति में क्या होता है, अमिताभ बच्चन हो गया, हमारा सचिन तेंदुलकर हो गया। अब मैं आपकी क्लास में से ही अगर बोलते हैं, आपकी टीचर जब आपकी अटेंडेंस लेती हैं, तो अटेंडेंस में आपका नाम लेके बोलती हैं, और स्पेशल उसको जैसे अब एक ही नाम के अगर दो बच्चे हैं तो उनकी कास्ट उनके उसमें सर नेम लगा देता है। जैसे मैं बोलती हूँ आयुष कौशिक, आयुष शर्मा, तो ये क्या है, हमारे विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु। तो हमारे क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में हमने किस किस के बारे में बात की थी, जिसमें हम विशेष व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो। अब वस्तु, विशेष वस्तु को हम कैसे कहेंगे, जैसे कि अब मैं बोलती हूँ मेरे पास ये मार्कर है, या हम किसी अपने इसको स्थान को, जैसे दिल्ली, आगरा एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, सोनीपत, पानीपत, ये एक विशेष स्थान है। जो ऐसे नहीं कहेंगे हम कि बहुत से हैं, नहीं, इनका नाम है और ये एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं। तो एक क्या हो गया, ये विशेष स्थान, क्या हो गया, विशेष स्थान। फिर हम नेक्स्ट करते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी जो हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं, मन के भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जो मन के भाव हमारे भाव मीन्स क्या होता है, फीलिंग्स, भाव मीन्स फीलिंग्स, जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। अब फीलिंग्स तो कई तरह की हो सकती हैं। हैप्पी होते हैं तो हम हमारी हैप्पी फीलिंग्स होती हैं। जब हम सैड होते हैं तो हमारी फीलिंग्स कैसे होती हैं, सैड होती हैं। तो भाव मीन्स क्या होते हैं, हमारी फीलिंग्स, भाव मीन्स फीलिंग्स।
जो संज्ञा शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं, मन के भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बचपन, अब बचपन क्या है कि भाव, बचपन क्या है हमारे? भाव, हंसना, रोना, बहुत तीखा, मीठा। अब जिनको जैसे खा दिया, अब आपको तुमसे मैंने आपको कुछ तीखा खिला दिया, मिर्ची खिला दी आपको, तो उसमें आपके भाव कैसे आते हैं? अचानक से भाव आते हैं ना, चिल्लाने के, एकदम से फेस अलग से हो जाता है हमारा। तो ये सब क्या है? हमारे भाव। क्या है ये? भाव। जैसे अब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हैप्पी हो जाते हैं। अब आपके पेरेंट्स आपके लिए चॉकलेट लेके आते हैं तो उसमें आप मीठा मिलता है, तो अब चॉकलेट को देखते ही आपके कैसे भाव आते हैं? आपकी स्माइल आ जाती है, आप हैप्पी हो जाते हो। तो वो क्या है? हमारे भाव। वो सब क्या है? हमारे भाव। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, क्या था? हम क्या समझ रहे थे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नाउन समझाए थे ना, व्हाट इज अ नाउन? अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। इन्हें हम कहते हैं नाउन। नाउन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अब कौन कौन से संज्ञा होती है? हमारी संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी हम कितने समझेंगे? 3 समझेंगे। अभी हम कितने समझेंगे? 3। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। क्या? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में मैंने आपको क्या बताया था? जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल में जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप में ले सकते हैं हमारे सोल्जर्स। सोल्जर्स हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक में। सैनिक, अध्यापक, और ये सब क्या है? बालक। ये सब किस में आते हैं? हमारे जातिवाचक में। किस में आते हैं? जातिवाचक में। उसके बाद हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति क्या? जिसमें किसका विशेष व्यक्ति हो, जैसे राम, गीता, सीता, आपके दादाजी का नाम, या अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये हमारे सब क्या है? विशेष व्यक्ति। रोहन, सोहन, गीता, इनका एक नाम है, तो हमारे विशेष व्यक्ति। अब विशेष वस्तु, विशेष स्थान, जैसे दिल्ली, आगरा, यमुना, गंगा, ये सब क्या है? विशेष है। ये सब क्या है? विशेष है। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने क्या समझा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमने क्या समझा? भाव, जिसमें हमारे भाव के बारे में पता लगे, जिसमें हमारी फीलिंग्स के बारे में पता लगे, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द मन के भाव को बताते हैं, जो हमारे इमोशंस बताते हैं, हमारी फीलिंग्स बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? बचपन। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? बचपन, लड़कपन, और जैसे होता है बुढ़ापा, ये हमारे बुढ़ापा। आप क्या देखते हो ना अपने दादाजी को कि अब मैं बुढ़ा हो गया, तो अब वो दुखी से होते हैं। तो बुढ़ापा क्या हो गया? हमारे भाव, जिसमें हम बहुत परेशान होते हैं, परेशानी आते हैं, तो बुढ़ापा क्या हो गया? हमारा भाव। घबराहट, आप एकदम से घबराहट होती है, आपको पसीने आने लगते हैं, परेशान हो जाते हो, तो वो हमारे घबराहट होना मतलब ये क्या है? हमारे भाव। मिठास, सुंदरता, ऐसे हो गया, ये हमारे सब क्या है? भाव। प्रसन्नता, जिसमें हम खुश होते हैं, दुखी होना, ये सब क्या है? हमारे भाव। ये सब क्या है? हमारे भाव। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये सब क्या है? हमारे भाव। जातिवाचक संज्ञा में एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे गाय एक जाति का नाम है। बहुत सी गाय, उसमें गाय की बहुत सारी नस्ल होती है अपनी। हर किसी की कोई देसी गाय, ये सब अपनी नस्ल होती है। तो जातिवाचक में हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे गाय क्या हो गया? एक जाति का नाम हो गया। या बालक भी एक जाति का नाम है। अब उसमें क्या नाम होता है? फिर वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक बालक के बारे में बात करी, तो वो किस में आ जाएगा? एक जाति में आ जाएगा। लकड़ी, अब लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? हमारा जातिवाचक। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक
एक स्पेशल लकड़ी ही है। हाँ, अगर मैं बोलती हूँ चंदन की लकड़ी, तो उसमें चंदन की लकड़ी क्या हो गया, नाम आ गया स्पेशल। एक हम एक स्पेशल लकड़ी के बारे में बात करें, चंदन की लकड़ी, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ जाओ लकड़ी लेके आओ, जाओ उस बालक को बुलाओ। अब बालक तो बहुत सारे हैं, अब आप ये बोलोगे मैम किस बालक को, मैम हमने किस बालक को बुलाना है, तो फिर मैं जब अगर नाम लेती हूँ कि जाओ आप राम को बुला के लाओ, श्याम को बुला के लाओ, तब वो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि आप बालक को बुला के लाओ, अब बालक तो बहुत सारे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा जातिवाचक में। लकड़ी मैंने बताया था ना आपको कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, तो चंदन की लकड़ी जो है वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको ये कहती हूँ कि मुझे लकड़ी चाहिए, अब लकड़ी कौन सी लकड़ी चाहिए, कैसी लकड़ी चाहिए, आप ये पूछोगे कि कैसी लकड़ी चाहिए, कौन सी लकड़ी चाहिए, तो ये किस में आ गया, हमारा जातिवाचक में। किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। और क्या क्या आता है जातिवाचक में हमारे, जैसे नदी, और क्या क्या आ जाएगा, नदी। अब नदी तो बहुत सारी होती है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि हम तो नदी में नहाने जा रहे हैं, अब आप बोलोगे कौन सी नदी में नहाने जा रहे हो, नाम भी तो होगा कुछ नदी का, ठीक है ना। तो नदी क्या हो गया, हमारा जातिवाचक। सिर्फ मैंने नदी के बारे में बात करी है, नदी का नाम नहीं लिया, तो वो किस में आ गया, हमारा जातिवाचक में। अब व्यक्तिवाचक को देखते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ व्यक्तिवाचक में गोपाल, रेशमा, सीमा, आयुष, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। क्योंकि मैं इसमें किसी हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ताजमहल क्या हो गया, एक स्थान है, एक वस्तु है ताजमहल हमारा, ताजमहल हो गया हमारा, गंगा हो गया। ऊपर मैंने आपको बताया था नदी, अब नदी तो अगर हम खाली सिर्फ नदी क्यों लेके बोलते हैं तो व्यक्ति जातिवाचक में आ गया। लेकिन अगर मैं नदी में ये बोलती गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, तो ये सब क्या है, फिर ये आ जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक में। किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि हमने इसमें नाम लिया, गंगा, यमुना, कावेरी, इसमें नाम आ गया, तो नाम आ गया, विशेष नाम आ गया, तो किसमें आ गया, हमारा व्यक्तिवाचक में। किसमें आ गया, हमारा व्यक्तिवाचक में। अब दिल्ली स्थान, अगर स्थान में दिल्ली, आगरा, ठीक है ना, पानीपत, सोनीपत, ये सब एक विशेष है, यानी कि ये बहुत सारे नहीं है, एक ही है, एक नाम है विशेष जो सिर्फ एक को दिया गया है। अब ऐसे तो नहीं कि हमारे भारत में बहुत सारी दिल्लियां हैं, हमारे भारत में बहुत सारे सोनीपत हैं, नहीं, ये एक ही है जो हमारे जिसको नाम मिला है ये, तो किस में आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक में। किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट देखते हैं हम भाववाचक। भाव में जैसे सुंदरता, कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, अब आप देखते हो किसी को और बहुत सुंदर है, तो आप कोई डॉली देखते हो, अगर आप कोई गुड़िया देखने जाते हो बाजार, तो उसको देखते हो ना, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, खुश हो जाते हो, तो उसमें आपके क्या है, भाव आए, जिसमें क्या है, भाव आए, जिसको जैसे अब इसमें सुंदरता, मिठास क्या है, अब आप कोई रसगुल्ला खाते हो या लड्डू खाते हो तो एकदम से खुश होते हैं, मतलब उसके अंदर खुशी के भाव आते हैं, तो हमारे वो क्या आ गया, किस में आ गया, मिठास भी किस में आता है, हमारा भाववाचक में। मिठास भी किस में आता है, भाववाचक में। अब जैसे है बुराई करना किसी की, अब आप किसी की बुराई कर रहे हो, उसमें भी आपके भाव आ रहे हैं। अगर आप किसी की अच्छाई कर रहे हो तो भी उसमें आपके भाव आ रहे हैं। तो भाववाचक में क्या कौन से होते हैं, जिसमें हमारे मन के भाव होते हैं, जिसमें हमारे भाव आते हैं, बुढ़ापा, सुंदरता, बुराई, अच्छाई, मिठाई, मिठास और तीखा, मीठा, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा। ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है, और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको अभी क्लियर नहीं करोगे, इन्हें नहीं समझोगे अपनी इस क्लास में, तो आगे आप जब बड़ी क्लासेस में आओगे, सीनियर क्लासेस में आओगे, तो अभी तो मैंने आपको इसके 3 भी समझाए, आगे और कई सारे आ जाते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप इसको रट्टा लगा लोगे और एग्जाम में जब एग्जाम दोगे और उसमें कुछ घुमा के आ गया क्वेश्चन, तब आप भूल जाओगे ये सब कि अरे मैम ने ये तो बताया नहीं था हमारे को। तो हमें जो ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको हमें समझ के करना चाहिए, उसमें हमें रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक
इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, घर पे पेरेंट्स को बोलना कि एग्जाम्पल आपको वर्कशीट दें, आपको एग्जाम क्वेश्चंस दें इससे रिलेटेड, आपसे आते जाते हुए क्वेश्चन कर सकते हो कि ये कौन सी संख्या, ये दरवाजा है, ये कौन सी संख्या में आता है, पंखा क्या है ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप खुद पुट भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, पेरेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे और इसकी परिभाषाएं जो है इनको याद करेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझना और कहीं पे भी कोई ना समझ में आए तो उसको दोबारा अपने बुक में पढ़ना। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।